नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स में, निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। भाई थोड़ा सा रिएक्शन क्या बंद हुआ, लोगों को तो परेशानी हो गई। मतलब मैं रिएक्शन नहीं दे रही, बट निधि मैडम के सपोर्टर मुझे कंटिन्यूसली पोक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पोक कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निधि पे रिएक्शन देने की? तुम्हें शर्म नहीं आती निधि पे रिएक्शन देने के लिए? तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। भाई अगर मैं रिएक्शन नहीं दे रही हूँ तो तुम्हें इतनी क्या तकलीफ हो रही है कि जबरदस्ती मेरे साथ में कर रहे हो? हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम सपोर्टर हो या हेटर हो जो ये चाह रहे हो कि निधि पे रिएक्शन आए? हैं? मैं आज की ही व्लॉग में, मतलब आज की लाइव में बात कर रही थी आप लोगों से, शायद जो लोग ने अटेंड किए हो वो कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने उसमें ये भी बताया था कि भाई उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, और उनके जो है जरूरत है दुआओं की, तो दुआ करो। उससे पहले भी मैंने यही बात कही थी, करवा चौथ पे मैंने ये कहा था कि यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है उसके लिए, और भी जितनी भी लेडीज यहाँ पे है, कि भाई किसी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान सबको ये मौका दे, ये त्योहार मनाने का मौका दे। लेकिन वो चीजें इसके जो सपोर्टर है उनको नहीं दिखेगी, उनको सिर्फ दिखता है अंधभक्ति। जहां अगर कोई इंसान, मैं नहीं दे रही थी इस पे रिएक्शन, मैंने कहा इसकी मम्मी बीमार है, छोड़ो। उसके बाद जब से इसने माफ़ी मांगी है, मैंने इसके ऊपर बहुत कम रिएक्शन दिया है, वो भी मजाक मस्ती में 2 रिएक्शन दिए थे। बट इसके जो सपोर्टर है उनको आग लगी हुई है, अब तक आग लगी हुई है। इसी चीज़ की आग लग रही है क्या कि रिएक्शन बंद हो गए, इसके लिए व्यूज़ कम डाउन हो गए हैं? इसी चीज़ की आग लगी है आप लोगों को? किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है आपको? क्या इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अगर रिएक्शन आते हैं तो व्यूज़ भी आते हैं? हमारे पास भी जितने लोग रिएक्शन देखने के लिए आते हैं कि हमारी वीडियोस पे, उन लोगों को फिर ये होता है अरे ऐसा क्या कर दिया, ऐसा भी है, चलो वीडियो देख लेते हैं। वरना वो लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है इसकी वीडियो में। यही चाहते हो क्या कि इस रिएक्शन मिलते रहे? चलो भाई मिलते रहेंगे, अब हम कोशिश करेंगे रिएक्शन देने की, क्योंकि आप लोगों को बड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है ना। तो अगर आप लोग उसके लिए किसी दूसरे को बद्दुआ देते, तेरे साथ में ये हो जाए वो हो जाए। एक मैडम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा, ये कंटिन्यूसली मुझे पोक करी है। अगर मेरे पास कोई कमेंट भी आ रहा है ना, तो उस पर भी जाके ये मैडम पोक कर रही है। ऐसा क्यों भाई? इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है अगर मैं रिएक्शन नहीं दे रही हूँ? है तो ये है, अभी मैं करती हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी परसों, जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई किस तरीके से मेरे पे एलिगेशन लगे थे झूठे, और जिनको मैंने प्रूफ कर दिया था कि झूठ है, मैंने किसी को भी गलत नहीं बोला। तो वहीं पे एक मैडम का कमेंट आता है, उनका कमेंट मैंने जो है कम्युनिटी पे भी लगाया है, बात भी करी थी। तो ये है, मेहुल नाम से ये कमेंट है इनकी। जरा मैं बता दूं, ये हेटर है बहुत तगड़े वाले। निक्कू तुम सबके ऊपर रिएक्शन देने पहुंच जाती हो। अच्छा, सबके ऊपर? किस किस के ऊपर? कौन है वो सब? है सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर। मैं तो, मेरे पास में कमेंट आता है, मैं तो कभी जिक्र भी नहीं करती ज्यादा, अगर कुछ मुझे ज्यादा बुरा ना लगे। अगर तुम्हारे कारण निधि कुछ कर लेगी, सही में इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है? उसने इतने सारे दुख झेल लिया आपके हिसाब से। उसने अपने हस्बैंड का दुख झेल लिया, उसके बीमार बच्चे का दुख झेल रही है, मम्मी का दुख झेल रही है, उसके पियक्कड़ पापा का दुख झेल रही है, भाई का दुख झेल रही है, सब कुछ देख रही है। लेकिन उनके बाद में तो वो खड़ी रही। पर रिएक्शन वाले जो कि हम, जो कि गलत नहीं बोलते कभी कुछ, मैं अपना तो दावा करती हूँ, मैंने तो कभी गलत ऐसा गंदा चीज बोली नहीं है। तो उसकी वजह से उसको कुछ हो जाएगा, ये निरंतर धमकियां दी जा रही है कि उसको कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये बताओ? क्या आप ये कहना चाह रही हो कि वो इतने कमजोर है? अगर कोई इतना कमजोर है, वो ये बोलते हैं मुझे रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ता, जिसको देना है दे दो, मैं चाहती हूँ रिएक्शन मिले। तो आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तो मैं बताना चाहूंगी, निधि तुम्हारे सपोर्टर है ना, सबसे बड़े हेटर है तुम्हारे, सच बता रही हूँ मैं। अगर कोई इंसान चुप हो ना, ये चुप नहीं रहने देते उसको। इसके बाद है, कभी कभी उसको तुम सब बहुत हर्ट करते हो, आई विटनेस्ड। भैया हम तो हमेशा हर्ट करते हैं तुम्हारे हिसाब से, है ना? बहुत ज्यादा हर्ट। और वो भी किस वीडियो पे कमेंट आए थे पता है? जिसपे इसके जिक्र तक नहीं हुआ, इसका जिक्र तक नहीं हुआ था। और ये इनका पहला कमेंट नहीं, इन्होंने पहले भी इसी तरीके के कमेंट किया है, वो भी दूसरे उस पर, कि कुछ कर लिया तो तुमने कुछ, उसकी को कुछ हो गया, तुम्हें अपने घर का रिएक्शन दो, तुम्हें दूसरे के घर का क्या मतलब। इनको मेरे घर की इतनी चिंता है ना, इतनी इनको प्रॉब्लम है, ये मेरे घर की इतनी जानकारी रखना चाहती है मैडम, कि जिसकी बिल्कुल ही हद है।
अगर तुम्हें ना इसको जो हेट करने वाला है उनका कमेंट पढ़ा दिया ना तुम लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे कानों में से ना खून निकल आएगा। लेकिन हम लोग बोलते नहीं है क्योंकि हम लोग वो चीज़ें दिखाना नहीं चाहते, उसको हो जाएगा हेट फैलाना। इसके बाद में इनका एक और कमेंट आया उसके कुछ देर बाद ही, ज़्यादा नहीं कुछ देर बाद ही आया था, मैं बता देती हूँ। वो मैंने अपने कम्युनिटी पे लगाया हुआ है, वहीं से पढ़ना पड़ेगा मुझे। इन्हीं का कमेंट है भी। निक्कू अगर तू इतनी ही ईमानदार है, अच्छा यहाँ पे क्या मैं जॉब कर रही हूँ या किस चीज़ के लिए ईमानदारी दिखाऊं? तुम्हारे लिए ईमानदार दिखाऊं? मैं अपने काम के लिए दिखा रही हूँ, आप जैसे हेटर मिल रहे हैं तब भी मैं रिएक्शन दे रही हूँ। मेरी ईमानदारी पे शक करने वाले आप होते कौन हो? आपको मैंने कभी कहा? हम्म तो अपने घर की वीडियो बनाओ, बड़ा इंटरेस्ट है मेरे घर में है। चलो मैं अब अपने घर की वीडियो बनानी शुरू करूंगी, सारे त्योहार में वीडियो बनाऊंगी, है ना, सब त्योहार में डालूंगी। इंटरेस्ट लेना खूब, और उसमें से ना कमियां देखना, और फिर तुम उस पर रिएक्शन देना तुम्हारे हिसाब से टॉर्चर करना है ना, तो उस तरीके से तुम मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से टॉर्चर कर पाओगी, है ना। वो करना तुम शायद इसीलिए मेरे घर का मांग रही हो। कितना इंटरेस्ट है तुम्हें बहन, मैं दे दूंगी। तो मैं अब इन जैसे लोगों के लिए जो ये इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं उनके लिए अपने ब्लॉग्स लाऊंगी। हाँ जी। दूसरों पर मजाक बनाना कहाँ? यहाँ पर यूट्यूब पर एक से एक बड़े क्रिएटर जिनको कहता जाए, एल्विश यादव, कैरी मिनाटी, लक्ष्य चौधरी, ये सब क्या करते हैं? रोस्ट करने यानी कि मजाक बनाना। पहले इनको जाके रोको। हम तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं। पर इन पर जब आएगा ना, समझ रहे हो ना, आप लोगों पे झिलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अपने घर का नहीं, दूसरों पर मजाक बनाना आसान है, अपने घर का नहीं। भाई मेरे घर में मजाक बनाने वाला कुछ है ही नहीं। मैं तो कह रही मैं व्लॉग डालूंगी और आप ना रिएक्शन देना, तब बनेगा मजाक, ठीक है। रिएक्शन देना सच में। चलो भगवान से ऊपर अपने आप को समझने की गलतफहमी। आज तक मैंने कभी ऐसा कहा? भगवान से ऊपर कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ इंसानों के लिए कोई दूसरा इंसान भगवान की तरह हो सकता है। जैसे एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप होते हैं, एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड होते हैं, तो हो सकते हैं, बहुत चीजें होती है। पर तुम लोग कहाँ समझोगे ये चीजें? हैं भगवान भगवान मानते भी हो या फिर ऐसी गलत फहमी पाल रखी है, भगवान की मार पड़ेगी तो ही सुधरोगे। अच्छा तो जिसके ऊपर मार पड़ी हुई है भगवान की, वो इसी वजह से पड़ी है क्या? है मतलब तुम ये चाहते हो कि दूसरों के घर में बुरा हो जाए, क्योंकि एक लड़की जिसके साथ में बुरा हो रखा है वो दुनिया में सबको टॉर्चर कर रही है। भाई तो इस हिसाब से तो पहले तो उसके सास ससुर को मरना चाहिए था जिसको उसने टॉर्चर किया, है ना। और भी बहुत कुछ जानते हो आप सभी को, किस किस को किया इसने, क्या क्या किया इसने, है ना। सबको मर जाना चाहिए था, या फिर सबके ऊपर की करके इसको लाठी पड़नी चाहिए थी। तो पहले लाठी इसको मारो, इसको मरवाओ, है ना। चलो बाकी भगवान सब है, देख रहा है। कोई गंदा बोलेगा, गंदी चीज बोलेगा तो भगवान देखेगा। और आप ये जो लिख रहे हो ना, इसका जवाब भी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि भगवान कहीं आपको ही ना देख ले, है ना। 4-5 हम तुम बंदरिया, ओहो बंदरिया तुम जैसे इंसानों से तो अच्छी है। 4-5 नाम ही लिख लेती, थोड़ी सी मेहनत कर लेती। दोनों मंत्रा तुम, एक दो और भी है, सस्ते मेकअप पोत पोत के पैसे दे दे बहन इतने ज्यादा। अच्छा सस्ते मेकअप है या फिर महंगे मेकअप है, हमको फ्री में मिल रहे हैं, मुझे तो फ्री में मिले हैं, ठीक है। इस वजह से मैं तो कर लेती हूँ, जैसे भी मिल रहा है फ्री में मिल रहा है। तुम्हारी तो औकात फ्री में मिलने की भी नहीं है, तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगी, करके देख लो मेहनत, फ्री में भी नहीं मिलेगी। महंगे सस्ते तो छोड़ो, महंगे सस्ते को मुझे करना क्या है जब मुझे फ्री में मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये देखो, मैं तो बहुत कम ऐसा होता है मैडम मेकअप करके बैठती हूँ, सिर्फ अपनी करवा चौथ की वीडियो में डाल करा हुआ है, और एक जो मैं बनाई थी ना वीडियो उसके लिए, यानी कि कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। वो कंपनी की मांग होती है, पर तुम कहाँ समझोगे यार, छोड़ो। तुम नहीं तो सस्ते नशे करके बैठ जाते हो, सस्ते नशे ये सस्ते नशे। हाँ चलो भाई, सस्ता नशे से तो अच्छा सस्ता मेकअप ही है। छोड़कर अपने घर का काम छोड़कर तुम करते हो मेरे घर का काम। मेरे घर में मैंने काम वाली नहीं लगाई हुई है, पता है क्यों? एक्टिव रहती हूँ घर पे, काम अच्छे से कर सकूँ इसलिए।
और सुनो सुनो, सारे घर का काम भी खुद करती हूँ। सो सैड ना। देखो मैं ना घर का काम भी कर लेती हूँ, रिएक्शन भी दे लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ, लोगों से अच्छा आना जाना भी रख लेती हूँ, फोन पे अगर कोई रिलेटिव है उनसे बात भी कर लेती हूँ, अपने सास ससुराल को संभाल लेती हूँ, अपने मायके को संभाल लेती हूँ, मैं सब कर लेती हूँ, अपनी फ्रेंड से भी बात कर लेती हूँ। एक फ्रेंड सर्कल यूट्यूब पे भी मेरा बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन तुम क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर किसी की वीडियो को देखकर बकवास करती हो, है ना। इसके बाद में इन्होंने बोला हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं। अरे हमारी मर्जी, हिंदी में लिख के इंग्लिश में लिख के, जैसा हमें। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी भी नहीं आती, मैं दोनों को जोड़ के लिखूंगी, तुझको क्या। हम्म। दूसरे की पोटी में भी मैटर खोज लेती है, हाय। मान ली ना बात, मान ली ना कि एक पोटी में अपना कंटेंट क्रिएट करती है जिसपे हम मैटर खोज लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम यही देखो, मैं निधि से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको दिखाओ, ये देखना चाह रही है, मरे जा रही है ये लोग देखने के लिए। सिर्फ सब पर तुम सब पर यानी कि जो भी रिएक्शन दे रहे हैं निधि पर, उस पर लाठी पड़ेगी भगवान की। चलो वो तो पड़ जाएगी, लेकिन तुम जो त्योहार में दूसरों को बद्दुआ दे रहे हो ना, देख लो। भाई मैं तो अब आपको थोड़ी सी बात क्लियर करना चाहूंगी। मैं रिएक्शन देने वाली थी सिंपली एक, जो निधि के बेटे को स्कूल से निकाला गया, उसका मेन रीजन मैं बता देती हूँ। उसको इसने छुड़वाया नहीं है, उसको निकाला गया है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, इसकी जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है वो, ये हाइजीन मेंटेन नहीं करती, ये अपने घर के चक्कर में अपने बेटे को ध्यान से नहीं रख रही थी, जो रूल्स रेगुलेशन थे उनके पूरा नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इनको टीसी थमा दी। ये बोलती है कि मैंने 20 सीजन में बच्चे को निकाल लिया, 2 महीने की उन पर फीस रह गई थी, मेरे पास भी ज़्यादा फीस भरने के पैसे नहीं थे। अगर आप इतना कमा रही है तो आप किसके लिए कमा रही है, मैं इन पब्लिक से पूछना चाहती हूँ जो अंधे सपोर्टर बन के बैठे हुए हैं, कि अगर ये कमा रही है और उनको इतने महंगे महंगे खिलौने दिलाती है, कहती है मेरा मन करता है प्लीज़ मैं अपने बच्चों को कुछ दिलाऊं तो आप लोग ना बोले, तो वो लेडी अगर अपने बच्चे की 3100 रुपये फीस पर रो रही है, तो आप बताइए ये कहाँ तक जायज़ है। जो पब्लिक पागलों की तरह इसको सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रही है कि ये बच्चे को पाल रही है, ये उसकी पढ़ाई तक ढंग से नहीं करवा रही है, तो आप लोग बताइए कि ये कहाँ तक सही जा रही है। इसके बाद में इसने कहा कि 2 महीने की वो स्कूल वाले फीस भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे कौन से स्कूल वाले होंगे जो फीस नहीं ले रहे। पहले तो मिड सीजन में इस तरीके से एडमिशन नहीं होते, चलो इनका कहोगे होगा सुना के कुछ करके, बट आप खुद ये बताइए ना कि कौन से स्कूल वाले ऐसे हैं जो 2 महीने की फीस नहीं लेंगे। और अगर वो लोग स्कूल वाले ऐसे हैं कि भाई जो इनका देखकर इस बच्चे की फीस कम कर रहे हैं 2 महीने की, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत से बच्चे ऐसे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी भी थोड़ी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में ये मैडम कहती है कि भाई बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताई, तो आप ये बताइए कि आपका बच्चा कहाँ तक, कब तक, कितने स्कूलों से निकाला जाएगा आपकी हरकतों की वजह से। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, इन्होंने अपनी लाइव में कहा था कि कमेंट कोई नीचे कर रहा था कि मैंने आपके स्कूल में फ़ोन किया था, वहाँ पर ये जब हंसी हंसी बोली थी, अच्छा आपने ही फ़ोन किया था, अरे वो उन्होंने मुझे बताया, ये बताया, वो बताया। तो इन्होंने अपने बेटे के स्कूल को इतना पब्लिक कर दिया कि लोगों ने वहाँ पर फ़ोन भी करना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। इस तरीके से किसी को फ़ोन नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़ोन करने वाला इसका हेटर नहीं था, इसका सपोर्टर था, जहाँ पे खुल के हंस हंस के बोल रही थी। कट टू नेक्स्ट वीडियो मैडम बनाती है, वहाँ कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे के इसमें कोई फ़ोन ना करें, क्योंकि उन्होंने स्कूल वालों ने इसके ऊपर दोबारा से काफ़ी चीज़ें इसको सुनाई थी उस बारे में। तो ये हुआ है इसका पूरा मैटर, उसको निकाला गया है बच्चे को, उसका कारण ये है, बच्चे की गलती नहीं है, कारण ये है। और अगर इनकी मम्मी को आज के टाइम में इतनी ज़्यादा वो बीमार है, तो उसका कारण भी यही है। जब उनके भाई ने, जो कि इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ये कहा था कि अगर मम्मी तेरे पास में गई तो सोच सकते हैं कि उनके साथ में क्या होगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। वो याद होगा सभी को कमेंट, मैं रिपीट नहीं करना चाहती। फिर भी ये मैडम वहाँ पर अपनी मम्मी के पास में गई, मान लिया कि देखने के लिए गई, बट इसने वहाँ पर अपनी मम्मी को क्यों नहीं मना करा कि मम्मी मैं नहीं लेके जा सकती, अगर मैं आपको लेके गई तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बट इसने, इसके पापा ने और मम्मी ने, तीनों ने मिलकर वहाँ प्लान बनाया, क्योंकि वहाँ मम्मी और पापा को आज़ादी नहीं थी, जिसके तहत ये लोग आ गए। अब अगर वो ज़बरदस्ती करता तो सारे एलिगेशंस उस पर लगाया जाता, तो इसलिए ये लोग आ गए वहाँ पर छोड़कर। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि मम्मी को बाहर का खाना खिलाना, कुछ भी खिलाना, मम्मी की तबीयत अब और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उसके बाद में उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
बाकी की वीडियोस मैं नहीं देखी है, मैं देख के आपको उसके बाद में एक और रिएक्शन वीडियो आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पता चली है जो कि पीछे हुई है, कैमरे के पीछे हुई है, उसकी चीज़ें को मैं जिक्र करूँगी, क्योंकि वो इनकी मम्मी की हेल्थ से रिलेटेड है। अगेन मैं ये बात कहूँगी कि उनकी मम्मी जल्दी स्वस्थ हो जाए, हम लोग यही कामना करते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा इनके भाई को करना पड़ेगा इनसे, तभी वो सही होगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।